ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 108 108 बहुत मंगल नंबर है। इनको हम विशेष प्रणाम करते हैं। अच्छा जी, तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2081 चैत्र शुक्ल पक्षः द्वादशी शनिवारः पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अच्छा जी, सिंहावलोकनम रिवीजन। तो अब हम देखें कि हम कहाँ हैं। ठीक है, ये देखिए, ये इस समय हम हैं भगवद गीता जी 16वां अध्याय, 16वां अध्याय नहीं, दूसरा अध्याय और 16वां श्लोक। और ये बड़ी जो बुक है, ये गीता प्रेस गोरखपुर की नंबर 10 की पुस्तक है, जिसमें शंकराचार्य जी का भाष्य दिया हुआ है। और हम ये चलते चलते 16 पे पहुंच गए हैं। लेकिन क्या चल रहा है कि जैसे ही हम इसकी व्याख्या करने लगते हैं तो भगवान हमको रोक देते हैं। कहते हैं कि अभी आप पूरी तरह पक्के नहीं हुए हैं, और इसलिए जो इसके पिछला श्लोक है, ठीक है, वो जिसमें नित्य अनित्य विवेक कराया गया है, उसको आप पक्का कीजिए। क्योंकि वहाँ लिखा गया है कि जो व्यक्ति नित्य अनित्य विवेक को अपने मन में धारण करता हुआ सभी द्वंद्वों को, अर्थात इंद्रियों के विषयों से मिलने वाले सुखों और दुखों को सहन करता है, ठीक है, अर्थात उनमें वो अपने स्वधर्म से नहीं गिरता है। जैसे अर्जुन गिर गए हैं, जो नहीं गिरता है, जो सदा अपने धर्म में बना रहता है, वेदोक्त धर्म में, ऐसा व्यक्ति धर्म की कृपा से धीरे धीरे उसका पाप क्षय होता जाता है और वो शास्त्र के उपदेश से मोक्ष को का उपदेश प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाता है। यहाँ पर ये श्लोक कह रहे हैं कि ये सद और असत, क्या सत है और क्या असत है, जो तत्वदर्शी हैं उनके द्वारा इसी का भेद देखा गया। तो ये मोक्ष देने वाला विवेक है, और नित्य अनित्य विवेक मोक्ष के लिए तैयार करने वाला विवेक है। ठीक है, तो दोनों ही ज्ञान साधन है। अब हमको भगवान चाहते हैं कि हमारे गुरुजी ये चाहते हैं कि हम नित्य अनित्य विवेक में अच्छी तरह निपुण हो जाएं। तो आज के लिए हमारा प्रश्न उन्होंने रखा है, यह नित्य अनित्य विवेक क्या है? What is this? नित्य अनित्य डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो अब हम, कोई व्यक्ति कहता है कि नित्य अनित्य विवेक का मतलब होना चाहिए भोग्य की अनित्यता। ठीक है, कि ये संसार में जो कुछ भी हम इंजॉय करते हैं वो सारे भोग अनित्य हैं, ये इसका अर्थ लेना चाहिए। यदि हम ये अर्थ लेते हैं कि कंजम्पशन, ऑब्जेक्ट ऑफ कंजम्पशन माने भोग्य, वो अनित्य है, हमारे भोग। जैसे कि एक व्यक्ति कहता है कि मैं जब लड्डू खाता हूँ तो वो कुछ देर के बाद लड्डू समाप्त हो जाता है, तो वो अनित्य है, नित्य नहीं है। उसके बाद मुझे दूसरा लड्डू लेना पड़ता है, फिर दूसरा भी समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार सिगरेट पीने वाला कहता है, जब मैं एक बार उस सिगरेट को अपने अंदर धुआं खींचता हूँ
तो उसका जो प्रभाव मेरे मन पे पड़ता है वो थोड़ी देर में समाप्त हो जाता है, फिर मुझे दूसरी बार सिगरेट को मुंह से लगाना पड़ता है। इस प्रकार ये भोग्य जो है ये अनित्य है और हम को चेन स्मोकिंग करनी पड़ती है, चेन ऑफ कंजम्पशन हमको चाहिए। अगर हमें कॉन्स्टेंटली अपने आप को उस मेंटल स्टेट में रखना है जो एकदम मन शांत हो जाता है, जब हम एक सुट्टा, उसको सुट्टा ही बोलते हैं ना, जो उसका पफ लेते हैं, उसके पफ में हम एक बार जो लेता है वो एकदम अपनी आंखें बंद कर लेता है, ऐसा उसको लगता है, वो शांत हो जाता है। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए उसका इफेक्ट रहता है, फिर दूसरा, तीसरा। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये नहीं है कि एक ही बार में आपने पफ लिया तो वो कॉन्स्टेंटली रहेगा, लेकिन नहीं, वो पफ का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है तो आपको दूसरा लेना पड़ता है। और इस प्रकार फिर दूसरी सिगरेट, फिर दूसरा सिगरेट का डब्बा और फिर दूसरा कार्टन, और करते करते वो अपना जो आनंद है, जो सुख आपको मिल रहा है अपने भोग से, उसको कांस्टेंट रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? कांस्टेंट सप्लाई ऑफ भोग हमको चाहिए। तो ये देखा जाता है कि मनुष्य जो है वो भोग्य अर्थात ऑब्जेक्ट ऑफ कंजम्पशन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ कंजम्पशन उसको सुख देता है और वो सुख के लिए और कहीं और कोई सोर्स है ही नहीं। इसलिए वो, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ कंजम्पशन जो है वो कंडीशनल है, वो आज है नहीं है, तो वो उसका दास बना रहता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको पता चल जाएगा कि ये भोग्य अनित्य है, तो आप को ये अनित्य अनित्य विवेक का कारण काम यही है, आपको बताना कि ये सारे ऑब्जेक्ट ऑफ कंजम्पशन अनित्य हैं और आपको कॉन्स्टेंटली चेन ऑफ कंजम्पशन चाहिए। और वो चेन ऑफ कंजम्पशन में भी एडिक्शन होने के कारण आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, डिपेंडेंस बढ़ती जाएगी। कोई शराब लिकर लेता है तो वो और ही और अल्कोहलिक होता जाएगा। इस प्रकार कोई अगर कंप्यूटर पे बैठा है तो वो अपना उसी पे अल्कोहलिक होता जाएगा, कोई वर्क कर रहा है तो वो वर्क अल्कोहलिक होता जाएगा, क्योंकि उसको उसी में ही मज़ा आता है। जिसको जिसमें मज़ा आता है वो उसी मज़े के लिए पागल होता जाएगा, लेकिन मज़ा ख़त्म होता जाएगा ऑब्जेक्ट, और आपको बार 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 उसकी एडिक्शन फंसा लेगी। तो इसलिए कहते हैं कि नित्य अनित्य विवेक का मतलब लेना चाहिए भोग्य की अनित्यता। ठीक है, तो क्या हमको ये मीनिंग लेना चाहिए कि जो व्यक्ति भोग्य की अनित्यता को जान लेता है वो फिर भोग्य को के वश में नहीं आता और वो अपने धर्म में बना रहता है। लेकिन ऐसा तो हम देखते हैं कि संसार में लोग जानते हैं कि उनकी सिगरेट जो है इटर्नल नहीं है, लेकिन वो एक सिगरेट के बाद दूसरी ले लेते हैं, और इस प्रकार उनको नॉन इटर्निटी, अनित्यता, भोग्य की पता है, सबको पता है, लेकिन फिर भी हम इसको नहीं छोड़ते हैं और इस नॉन इटर्नल, अनित्य सुख के लिए हम पूरे करोड़ों अरबों जन्मों से इसके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन इसको जानते हुए भी कि इसका सुख अनित्य है, फिर भी हम उससे हमें कोई वैराग्य नहीं होता। तो फिर हमको क्या समझना चाहिए कि भोग्य की अनित्यता इसका अर्थ नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या लें? अच्छा, दूसरा ऑप्शन है भोक्ता की अनित्यता। अगर हम ये इसका मीनिंग ले लें कि भोक्ता जो है, जो कंज्यूम कर रहा है, वो स्वयं ही कंज्यूम करता करता कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपकी डिज़ायर फॉर कंजम्पशन है ये कभी ख़त्म नहीं होगी। आप सिगरेट पीते पीते खुद ही सिगरेट हो जाएंगे। ठीक है,
यू विल गेट कंज्यूम्ड, आप ही अनित्य हैं। तो भोग्य की अनित्यता नहीं, भोक्ता की अनित्यता इसका मीनिंग लेनी चाहिए, ठीक है। तो ताकि व्यक्ति को भय हो कि मैं तो मृत्यु के मुंह में जा रहा हूं, मेरा नाश है। तो जब व्यक्ति अपने नाश को देखेगा, जैसे डॉक्टर पेशेंट को कहते हैं अगर आपने सिगरेट को नहीं छोड़ा तो आप मर जाएंगे, ईदर यू चूज डेथ और यू चूज सिगरेट। लेकिन ये देखा जाता है कि लोग फिर भी अपनी भोक्ता को, अपनी सिगरेट को नहीं छोड़ते हैं, एडिक्शन जो है वो नहीं छोड़ते हैं, और फिर सारा संसार ही एडिक्शन है, सारा संसार ही कंजम्पशन है, तो हम क्या छोड़ेंगे, ठीक है। और इसलिए इसका जो वेग है कंजम्पशन, क्योंकि वो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, हम हैप्पीनेस को नहीं छोड़ पाते। इसलिए भोक्ता की अनित्यता भी इसका अर्थ नहीं है। देखिए, इसको सूक्ष्मता में समझना हो, क्योंकि पिछली श्लोक की प्रतिज्ञा है कि नित्य अनित्य विवेक करके आप इसको सहन कर लीजिए। किसको? ये जो इंद्रियों से निकलने वाले शीत उष्ण, हॉट एंड कोल्ड है, और सुख और दुख हैं, प्लेजर और पेन हैं, इसको आप सहन कर लें, अर्थात ये आपको धर्म से ना गिरने दे। तो ये दोनों हमारे लिए काम करने वाले नहीं हैं। जिसको नॉलेज होती है कि आई विल डाई, वो भी कंजम्पशन के लिए ही लगा रहता है, वेदोक्त धर्म में नहीं जाता। तो फिर तीसरा और क्या है ये नित्य अनित्य विवेक? देखिए कितनी सूक्ष्मताएं हैं। अब हम समझते हैं कि ये समझना है कि भोक्ता भोग्य संबंध की अनित्यता, ये कि आपको समझना है कि ये जो भोक्ता भोग्य संबंध है, इसको किसने पहना हुआ है? कौन है जो भोक्ता भोग्य संबंध को धारण करता है? वो है भोक्ता भोग्य संबंध से विलक्षण अभोक्ता, अभोग्य, ठीक है, जो नॉन कंज्यूमर है, जो नॉन कंज्यूम्ड है। कौन है वो? देही, देह जिसकी है, वो कॉन्शियस बीइंग, चेतन आत्मा, वो चेतन आत्मा अहम अस्मि, आई एम, जो इस भोक्ता भोग्य संबंध को धारण करने वाला है। दिस कंज्यूमर कंज्यूम्ड रिलेशनशिप। और ये जो कंज्यूमर कंज्यूम्ड रिलेशनशिप है, ये देह को धारण करने के साथ ही, जब आप देह को धारण करते हैं तो आप कंज्यूमर हो जाते हैं और आप कंज्यूम्ड के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इंद्रियां और इंद्रियों के विषय ये सब को धारण कर लेते हैं। तो ये जब तक हम नहीं समझेंगे कि नित्य कौन है, नित्य है इस भोक्ता भोग्य संबंध को धारण करने वाला देही, आत्मा, अकर्ता, अभोक्ता। ये हमको रजिस्टर करना है कि आई एम अ नॉन कंज्यूमर। लेकिन ये जो कंज्यूमर स्टेटस है, भोक्ता का जो मेरे ऊपर उपाधि है, तो ये भोक्ता और भोग्य उपाधि है। ये उपाधि शब्द सीखना है। क्या होता है उपाधि? उपाधि हमने देखा था रोल, जो जैसे एक्टर रोल को धारण करता है, जैसे चंद्र पक्ष, ब्राइट फोर्टनाइट और डार्क फोर्टनाइट, ठीक है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों को धारण करता है। लेकिन चंद्र जब धारण करते हैं तो वो नीचे धारक रूप से शुद्ध रहते हैं। वो डार्क फोर्टनाइट कृष्ण पक्ष से काले नहीं हो जाते और वो शुक्ल पक्ष से गोरे नहीं हो जाते। उसको धारण करते समय वो सदा अपक्ष रहते हैं, निष्पक्ष रहते हैं, पक्षहीन रहते हैं,
पक्ष उनको स्पर्श किए बिना निकल जाते हैं। ये बात देखनी है। तो नित्य अनित्य विवेक का मतलब क्या है कि आत्मा देही जो है वो अभोक्ता है। फंडामेंटली यू आर अभोक्ता। और जब आपने उस भोग को, भोक्तृत्वम, इस कंज्यूमर कंज्यूम्ड रिलेशनशिप को, भोक्ता भोग्य संबंध को पहना हुआ है, उस समय भी आप अभोक्ता हैं। ये पॉइंट समझना है। ये नहीं कहा जा रहा कि आप अभोक्ता हो जाइए, आपको कहा जा रहा है आप नित्य अभोक्ता अभोग्य हैं। यू आर इटर्नली अ नॉन कंज्यूमर एंड नॉन कंज्यूम्ड। कोई आपको भोग नहीं सकता और ना ही आप किसी को भोगते हो। देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि ये इटर्नल नेचर है, ये आपका नित्य नेचर है। जैसे चांद का नित्य नेचर है टू बी ब्राइट, वो हमेशा प्रकाश रूप है, उसी प्रकार आप भी एक प्रकाश रूप साक्षी हैं। और ये जो है भोक्ता भोग्य संबंध, ये आपके लिए प्रकाश्य है, ये एल्यूमिंड है। ठीक है, आप प्रकाश हैं, ये प्रकाश्य है। आप लाइट हैं, ये लिट है। ठीक है, ये लाइट और लिट के मिक्सचर में आपको लगता है कि आप कंज्यूमर हैं, भोक्ता हैं, भोग्य हैं। इसलिए लेकिन जब लग रहा होता है उस समय भी आप रजिस्टर कर सकते हैं कि आप अभोक्ता हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको उसका कंटिन्यूटी का पता ही नहीं चलता। ये एक्सपीरियंसर, जो एक्सपीरियंसर है, अनुभव करता है, अनुभव करता अनुभव को कर रहा है। अनुभव में क्या है? भोक्ता भोग्य संबंध। लेकिन उसको जो अनुभव कर रहा है वो इसका साक्षी है। तो साक्षी अस्पृष्ट है, अनटच्ड है। ठीक है, ये बात आपको रजिस्टर करनी है। अपने साक्षी स्वभाव को, स्वरूप को जो व्यक्ति देखता है और देखता है कि मेरा उपाधि, ठीक है, एक है इंसिडेंटल नेचर जो अभी आया है और अभी चला जाएगा। माने इस जन्म में आपने इस शरीर को धारण किया, शरीर को, देह को धारण करने से आप देह कंज्यूमर बन गए, भोक्ता बन गए। तो शरीर आता जाता है, अर्थात कंज्यूमर कंज्यूम्ड स्टेटस आता जाता रहता है। एक तो ये हम देखें। दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि ये जागृत अवस्था में जो आप, वेकिंग स्टेट में जो आप कंज्यूमर कंज्यूम्ड बने हुए हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा स्वप्न है। स्वप्न में भी हम भोक्ता और भोग्य होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि स्वप्न के भोक्ता और भोग्य संबंध जो है वो केवल मेंटल है, वो माइंड है। ठीक है, लेकिन जब हम अनुभव करते हैं तो हमको वो माइंड नहीं लगता, हमको वो रियल लगता है। ठीक है, इसलिए जैसा स्वप्न है वैसा ही जागृत है। इस प्रकार जो व्यक्ति देखेगा कि जैसे स्वप्न अनित्य है, पूरा स्वप्न का प्रपंच अनित्य है, तो वैसे ही जागृत भी अनित्य है। ठीक है, आत्मा जैसे स्वप्न के प्रपंच को धारण करते हैं तो उसको वहाँ कंटिन्यूटी लगती है कि सब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, उसी प्रकार जागृत है। तो आत्मा जिस प्रकार स्वप्न को धारण करते हैं, उस प्रकार जब आप इस जागृत को धारण करेंगे तब आपको इससे असंगत्वम आएगा कि ये तो वास्तव में ड्रीम है, स्वप्न है, और मैं इस ड्रीम को धारण करने वाला आत्मा परमात्मा हूँ। ठीक है, इस ड्रीम के सारे कैरेक्टर जितने हैं, सूर्य चंद्र इत्यादि लोग जितने हैं, भाई बंधु, सबको धारण करने वाला आत्मा देही मैं हूँ, ये मेरा सत्य है। और ड्रीम के अंदर एक भोक्ता बन के इस भोग्य के वश में आना, ये मेरा इंसिडेंटल नेचर है, ये तो अभी आया है और चला जाएगा।
जो इसको ड्रीम की तरह देखेगा वो इससे असंगता प्राप्त कर लेगा और कहेगा कि ये ड्रीम के भोगों के पीछे अपना विनाश करना उचित नहीं है। ठीक है, मुझे इस ड्रीम से बाहर निकलना है। देखिए, हम एक ड्रीम के अंदर ट्रैप्ड हैं और ड्रीम से बाहर आप कैसे निकलेंगे? अगर आप ड्रीम के भोगों के प्रति मोहित नहीं होंगे और जो ड्रीम के प्रति आपका कर्तव्य है, धर्म है, उसमें स्थित होंगे। ये बात समझ में आ रही है? ड्रीम में भी आपका एक ड्यूटी धर्म है और भोग आपको धर्म से गिराते हैं। तो जब आपने ये इस जागृत को आप समझेंगे ये एक ड्रीम है, ये एक स्वप्न है, तो आप कहेंगे छोड़ो, फिर क्या इसके लिए मरना। जो यहाँ धर्म है वो करें। क्यों धर्म भी क्यों करें? फिर धर्म भी नहीं करते नहीं, क्योंकि धर्म को छोड़ देंगे तो फिर करेंगे क्या? ठीक है, आप धर्म को व्यक्ति तभी छोड़ता है जब उसको भोग चाहिए होता है। और धर्म का फल क्या है? धर्म आपको वैराग्य देगा। ठीक है, आपको मोक्ष के लिए योग्य बनाएगा, सद असत विवेक के लिए योग्य बनाएगा। तो एक क्लियर कट गोल है कि जितना आप अंतरात्मा में स्थित होंगे इस स्वप्न की, उतना आप शुद्ध होते जाएंगे। ठीक है, ये हम समझ गए। अब आज आपको ये दिखाया जाएगा कि ये अंतरात्मा, ये वास्तव में गायत्री मंत्र के देवता हैं। ठीक है, भगवान ने ऐसी प्रेरणा की कि सबको बताओ कि ये भगवत गीता जिसको बता रही है वो गायत्री मंत्र के देवता हैं। ठीक है, ये जो आज 108 आया है, इन्हीं के कृपा से आज इतने देर से जब हम परिश्रम कर रहे हैं तो हम यहाँ पहुँचे हैं। ठीक है, तो गायत्री मंत्र जी जो हैं वो शुक्ल यजुर्वेद के अध्याय 3 और उनका ये 35वां है, इसमें से लिया गया है। और ये उवट आचार्य हैं, उनके भाष्य के ऊपर इसका आपको व्याख्या दी जाएगी। यहाँ जो गायत्री मंत्र दिया जा रहा है उसका व्याख्या, वो इसका उद्देश्य ये नहीं है कि आप इसका जप करें। इसका जप का जिसको अधिकार है वो तो उनको ब्राह्मण देवता के पास जाके यज्ञोपवेत धारण करना चाहिए और विधिवत इसका जप सीखना चाहिए। इसलिए यहाँ ये यही इसलिए दिया जा रहा है कि गायत्री मंत्र वेद अर्थ में सबका अधिकार है। भगवत गीता हमको वेद अर्थ दे रही है, आपको अर्थ दिया जा रहा है। मंत्र की दीक्षा आप ब्राह्मण देवता से प्राप्त करेंगे, जो आपके गुरुजी होंगे, आपको यज्ञोपवीत संस्कार करेंगे, उनसे आप मंत्र की दीक्षा लीजिए। यहाँ आपको अर्थ दिया जा रहा है। ये अर्थ जो है ये सबके लिए है और ये सबको कल्याण करेगा। जो अभी तक हमने सीखा वो गायत्री मंत्र का अर्थ है कैसे, ये आप देखिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र हैं। तो इसका उवट आचार्य क्या अर्थ देते हैं? कहते हैं पहले आप ये ले लो, यह जो कौन? जो सविता, यह सविता, जो सविता देव हैं। ठीक है, वो कौन है? वो हैं सर्वस्थ प्रसवदाता। ठीक है, तो वो सर्वस्थ हैं, माने सर्वव्यापी हैं और सारे जगत के जनक, बीज प्रदाता हैं। अर्थात ये सारे जगत को धारण करने वाले, इसको सत्ता प्रदान करने वाले, ये माया जगत, ये हम देख चुके हैं कि कैसे अज्ञान, वस्तु अज्ञान जो है वो ही वस्तु को जगत कारणम बना देता है। तो ये जगत कारणम कैसे बने? क्योंकि अज्ञान दृष्टि से जब हम आत्मा को देखते हैं तो आत्मा के अंदर एक बीज आ जाता है, कारणत्व आ जाता है और उसमें से सारा जगत निकल आता है। ठीक है, तो ये माया के मायावी हैं। ये आपको समझ में आया? जैसे रस्सी को आप नहीं जानते तो रस्सी के अंदर बीज आ जाएगा और उस बीज में से सांप निकल आएगा, माया सर्प। ठीक है, आपको वहाँ लगेगा वहाँ सर्प है और रस्सी
उस सर्प की कारणम है। इसी प्रकार ये जो सविता देवता हैं, ये सर्वव्यापी, सारी रस्सी में व्याप्त हैं, सारी सृष्टि में व्याप्त सत्य हैं। और ये सर्व, तो ये जो सवि, सव से सर्व और प्रसव, सव लगा ना, इसलिए इनका अर्थ ये दिया गया है कि ये सर्वव्यापी हैं और सबको प्रसव, सारे जगत को बीज प्रदान करने वाले जनक हैं, ये जगत के कारण हैं। और ये आदित्य अंतर पुरुष हैं, सवित्र, ठीक है, जो सूर्य की जिनकी उपाधि है। तो सूर्य भी प्रकाश रूप है और उनमें जो देवता वास करते हैं, वो देवता जो हैं, उन देवता को ये गायत्री मंत्र कहा जा रहा है कि जो ये देवता ऐसे देवता हैं, जगत कारणम देही, तो जिसको अभी तक हमने नित्य आत्मा के रूप में पढ़ा है, जो इस जागृत अवस्था को धारण करते हैं, जो सबकी आत्मा है, वही गायत्री मंत्र के अर्थ हैं। ठीक है, ऐसे देव का आदित्य अंतर पुरुषस्य, ठीक है, वो जो ये सविता है, यहाँ सविता, क्या धिया, धिया नहा, ठीक है, हमारी बुद्धि, तो धी शब्द का अर्थ बुद्धि, कर्म और वाणी। ठीक है, हमारी जो बुद्धि है और हम जो कर्म करते हैं और हम जो बोलते हैं, इस सब का प्रचोदयात, प्रचोदयात, प्रचोदयति, प्रेरयति, प्रकर्षेण, हर प्रकार से प्रेरित करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी जो बुद्धि है उसको कौन प्रेरणा करता है? कौन है जो बुद्धि के अंदर है, हमारे कर्मों के अंदर व्याप्त है, कर्ता। ठीक है, बुद्धि के अंदर जो चेतन आत्मा है, वो चेतन आत्मा देही ही हमारी बुद्धि, कर्म और वाणी को प्रेरित करने वाले हैं। लेकिन फिर अगर ऐसा है तो हमारे कर्म अधर्म कैसे हो जाते हैं? हमारी बुद्धि अविवेकशील कैसे हो जाती है अगर भगवान हमारी बुद्धि को प्रेरित करने वाले हैं? इसलिए क्योंकि हम अपनी बुद्धि को शुद्ध करते ही नहीं, उसमें जो राग और द्वेष हैं, हम उन्हीं, हमारी बुद्धि ऑटो पायलट है। ठीक है, ये जैसे एक ऐसा घोड़ा है जो अपने आप चल रहा है, घुड़सवार की बात नहीं सुन रहा, तो अंदर से जो प्रेरणा मिल रही है उसको हम नहीं सुन रहे हैं और हम अपनी बुद्धि के राग द्वेष, हमारे जो कंज्यूमरिज्म है, हमारे कंजम्पशन के पीछे हम पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये देखिए, वो कंज्यूमरिज्म को कौन धोता है? ये गायत्री मंत्र का उपदेश जो बच्चों को आरंभ में ही दिया जाता है कि आपकी बुद्धि के अंदर वास करने वाले बुद्धि और कर्म को प्रेरणा करने वाले हैं। फिर क्या? तस्य सवितुः देवस्य। ठीक है, ये देखो, तत्सवितुः देवस्य। ठीक है, उस सविता देव का, उस सविता जो अब बताया गया कैसे सविता हैं, देव माने दान गुण युक्त से, जो देने वाले हैं, देवस्य। ठीक है, भर्गः, ठीक है, भर्गः वरेण्यम, तो भर्ग माने वीर्य, पाप को भूनने वाले, भर्ग जलाने वाला, तो इसलिए तेज, वर्णियम, वर्णे चुनने योग्य है, धीमहि ध्यायामहे, हम ध्यान करते हैं। तो देखो, तो क्या बताया कि उस सविता देव के वर्णे योग्य वीर्य का, तेज का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि का प्रेरणा करते हैं। ठीक है, तो हमको बताया गया कि व्हाट इज डिजायरेबल, कौन सी चीज है जो वर्णे योग्य है, भोग्य नहीं। आप भोक्ता बने रहेंगे तो भोग्य को देखते रहेंगे, लेकिन इस भोक्ता के पीछे जो बुद्धि का प्रेरक है, वो जो सविता देव है, वो पूरे जगत का देवता, वो देवता अगर आप उस पर ध्यान करते हैं तो भर्गः, उनका जो वीर्य है, जो सभी पापों को क्षय करने वाला है, उसको आप जब उसमें नित्य आत्मा में आप स्थित होंगे तो ये अनित्य संसार जो है, जो स्वप्नवत है, उसमें आप सदा धर्म का पालन करेंगे। ये ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म माने वेद, वेदाचरणम। जो व्यक्ति इस अंतरात्मा भगवान सवित्र
में ध्यान करेगा, उनकी शरण लेगा, तो उसकी बुद्धि, उसके कर्म, उसकी वाणी केवल भगवान की वाणी बन जाएगी, केवल धर्ममय हो जाएगी। इसलिए हमको ये गायत्री मंत्र के अर्थ, इनके अर्थ ही राम जी हैं। तो जब हम राम हे राम कहते हैं तो वो गायत्री मंत्र का ही अर्थ है। तो हमको इसको भूलना नहीं चाहिए। हमारा सारा जो भी हम संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, वो इसी मंत्र के अर्थ पे आश्रित है। हम इस सब को भूल गए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भगवत गीता सारा इन्हीं को ही बता रहा है। ठीक है, तो इनकी कृपा हमारे साथ है, उन्हीं की कृपा से आज हमने ये देखा। तो हमको बस अब इन्हीं की आज्ञा माननी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वम शिवम। जय जय सीताराम। प्रणाम।